विज्ञान का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जो कि खान सर के नोट से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, खान सर का नोट का फर्स्ट चैप्टर कुछ सेल से हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ठीक है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सेल का ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण है खान सर जो नोट प्रोवाइड किए हैं उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान को मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन ए में कोशिका, बी में ऊतक, सी में अंग और डी में अंग तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा कोशिका। चलिए दूसरा कहते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में साइटोलॉजी, बी में हिस्टोलॉजी और सी में डेमोटोलॉजी और डी में एंथ्रोलॉजी। तो देखिए कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही, दूसरा का भी सही आंसर ऑप्शन है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। कोशिका के विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। देखिए कोशिका के विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक, बी में रॉबर्ट कोच, सी में रॉबर्ट ब्राउन और डी में से कोई नहीं। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो कोशिका के विज्ञान का जनक कहे जाएंगे तो इसका सही आंसर रॉबर्ट हुक होगा। इसका सही आंसर रॉबर्ट हुक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। आप चौथा प्रश्न देखने वाला बात यह है कि सभी जीव बने होते हैं। बताइए सभी जीव बने होते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में कोशिका, बी में ऊतक, सी में अंग और डी में अंग तंत्र। तो सभी जीव बने किससे बने होते हैं, तो कोशिका से बने होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हम लोग जाने, अभी इस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 का आपका ए आपका सही आंसर है, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दूसरा क्या, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। ऑप्शन ए में 1661 में, बी 1662 में, सी 1664 में, डी 1665 ईस्वी में। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो कर दी, तो कोशिका की खोज किस वर्ष में किया ये भी बताना है आपको। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष में किया था, इसका सही आंसर 1665 ईस्वी में। डी आपका सही आंसर है। 6 का आपका डी आपका सही आंसर है। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किन में देखा, समझे नहीं समझे। देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था तो किस में देखा था। ऑप्शन ए में कॉर्क में, बी में मिट्टी में देखा, सी में दांत में देखा, डी में जल में देखा। तो रॉबर्ट हुक ने महाराज ने, अच्छा आदमी थे रॉबर्ट हुक ने, उसने कोशिका को किसने कहाँ देखे थे, चलिए बताइए। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखे थे। इसका सही आंसर, इसका भी ए ही सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 7 का ए सही है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, सोचिए। देखिए कोशिका के बारे में रिलेटेड है कि कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है ऑप्शन ए में छोटा कमरा, बी में बड़ा कमरा, सी मधुमक्खी का छत्ता और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर, छोटा कमरा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा ए। इसका सही आंसर ए है, छोटा कमरा। ठीक है, 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया पुस्तक लेखक कौन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, माइकोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे, सोचिए। इसका सही आंसर क्या होगा। माइकोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक ने, बी में रॉबर्ट ब्राउन ने, सी लिवन हॉक ने, सी शील्डन ने।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ए आपका सही आंसर है, माइक्रोग्राफ। या पुस्तक ने रॉबर्ट हुक ही लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक जीवित कोश का, देखिए 10वां क्वेश्चन का टिक मार देते हैं हम लोग। एक जीवित कोश का खोज किसने की थी? देखिए आपको यहाँ पे समझने वाला बात होती है। देखिए कोश का दो प्रकार से खोज हुआ था। एक मृत्यु कोश का खोज हो गया था, एक जीवित कोश का। तो मृत कोश का एक खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। हम लोग क्वेश्चन में देखें। देखिए सिर्फ एग्जाम में पूछे कि कोश का एक खोज किसने की थी, तो आपका टिक मारना है रॉबर्ट हुक पर, ठीक है। यदि इसका इसी क्वेश्चन का ऐसा पूछे कि जीवित कोश का खोज किसने की, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी चेंज तो आंसर भी चेंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवित कोश का खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट है। एक जीवित कोश का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 11वां का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कि कोश का सिद्धांत किसने दिया? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। कोश का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए में स्लाइडेन स्वान ने, बी में वाटसन क्रिक ने, सी वेनथैम और हुकर। इनमें से कोई नहीं, बताइए कोश का सिद्धांत किसने दिया? सोचिए ना। तो कोश का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान साहब ने कोशिका का सिद्धांत दे दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 देखते हैं हम लोग। कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की? सोचिए, यहाँ पे दिमाग लगाइए। कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? पहले तो हम लोग इससे पहले खाली कोशिका हम लोग पढ़े। अब आइए जीव द्रव की बात। तो जीव द्रव, कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में डुजाइंटिन, बी में स्वान और सी में पुरकुंजे और डी में बेंडा। बताइए। तो कोशिका में जीव द्रव की खोज, इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपका सही है, पुरकुंजे ने।